एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि उपाध्याय व्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। और आज है गंगा दशहरा, सो हैप्पी गंगा दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बाकी ये हर साल में एक बार ही पड़ता है और इस दिन जो है लोग गंगा स्नान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने से वहाँ सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे वहाँ जो है, आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी दिखाया था कि हमारे जो दरवाज़ों पे है जो दशहरा मेला जाता है वो चिपकाया जाता है। और हमारे गांव में तो जो हमारे पंडित जी हैं वो हर साल आते हैं घर में ही देने के लिए, तो वो आए थे कुछ दिनों पहले। और आज मैं 2-3 दिन बाद ही व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जुकाम बुखार हो गया था। 2-3 दिन तो मैंने स्टीम ली, सही लगा, पर तीसरे चौथे दिन इतना ज़्यादा हो गया कि डॉक्टर से दवाई लेनी ही पड़ी। अभी वैसे तो ठीक है, पर हल्का बहुत गले में दर्द है। और वेदांत को मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि आईज़ उसकी रेड सी हो रही है, उसको भी हॉस्पिटल दिखाने जा रहे हैं। तो उसको भी आई फ्लू बताया था डॉक्टर ने, पता नहीं वो कैसे हुआ। तो मम्मी जो मेरी थी वो चली गई थी घर वापस, और वेदांत भी फिर मम्मी के साथ ही चला गया क्योंकि हमने सोचा यहाँ अपनी बहनी के साथ अगर रहेगा तो आई फ्लू होने के चांसेस उसको भी हैं क्योंकि फैल जाता है। सो उसको भी हमने कुछ दिन भेजा है, बाकी देखते हैं। मम्मी को हमने कहा था 1-2 दिन के लिए जाओगे फिर आ जाओगे, जो करते हैं। मम्मी बोल रही थी कि अभी त्यौहार है खुद गंगा दशहरा का, तो देखती हूँ, तब तो घर में ही रहूँगी, फिर बताऊँगी। मम्मी आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो फिर हम वेदांत को तो ले ही आएंगे क्योंकि 1-2 दिन हो गया है, उसके बिना भी अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। बाकी इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी है, मेरा तो ज़्यादा ऐसा कुछ काम बाहर का पड़ता नहीं है, मैं बाहर इतना नहीं निकलती हूँ। थोड़ा बहुत सुबह हल्की वॉक कर ली, अपना पीछे नर्सरी चले गए तो ही महसूस होता है। पहले तो वरना जैसे भीमताल में ठंडी हवा चलती है, ठंडा है इलाका, फेमस था। पर इस साल इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी मुझे नहीं लगता किसी भी साल पड़ी है भीमताल में इतनी ज़्यादा। अभी भी आप देख सकते हैं ऐसे ही पसीने आने लग गए हैं, इस बारी बहुत गर्मी है। ये हमारी सुबह जल्दी उठ गई थी, ये हमारी सुबह जल्दी उठ गई थी और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही सुलाया है। फिर मैं भी नहा धो के आई हूँ, अभी रेडी हूँ। बाकी देखते हैं, पूजा वगैरह करके गंगा दशहरा चिपकाते हैं, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। बाकी पीछे यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जी लगाई थी जो मैं बता रही थी। बाकी आप देख सकते हैं कैसा हो गया है पूरा खेत, बंद गोभी लगी है और गमलों में लगाई थी हमने मिर्ची, ये शिमला मिर्च। दिखाऊँ शिमला मिर्च आपको, ये देखिए इस तरीके से लगी है हमारी ये शिमला मिर्च। अब मिर्ची हो गए, बैगन के भी हैं, ये देखो ये तोड़ रही है मम्मी। बंद गोभी लगी है, हो रही। ये मैंने तो खानी नहीं है, बट मम्मी और ये खा सकते हैं। ये वो तो बढ़िया रही है। लग रहा है वो निकाल दो बाहर का, दवाई डाल के भी लगा है, कितना ही करो ये कितना ही दवाई डालो, कुछ करो। ये देखो बैगन, ये बैगन मिला तो ध्यान खाएगी ना। हाँ भैया, बैगन क्यों नहीं तोड़ के खा रहे हो? हैं? सब्जी बनाई नहीं बनाई। ये इधर देख सकते हैं मिर्ची लगी है इसमें पूरी। यहाँ बैगन है, इधर हो रही है शिमला, हो रही है बैगन, हो रही है बढ़िया सी। ये हो ही रहा है अभी। इधर भाभी के उधर बीन में लगाया था पानी। बंद गोभी चाहिए कि भैया? नहीं, मना कर रहे हैं। हाँ रहने दो फिर, दलिया ही बना रहा हूँ। हाँ तो पंकज तुम्हारी मेहनत, ले जाओ अपनी बंद गोभी। मैगडी कमाऊँ, मैगडी को माँ हो रही है क्योंकि ये चले गए हैं बाहर, कार वॉश कर रहे हैं। मैगडी माँ मुझे भी छोड़ो करके। सुबह से भी ये लग जाते होंगे तो 12-1 तो बज ही जाता है दोनों कार धोते हुए।
चाहे गाड़ी चले ना चले, दोनों को धोने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या क्या कर रहे डैडी? देखो डैडी क्या कर रहे, देखो हमारी वान्या भी उठ गई है। वॉश कर रहे हैं, कार वॉश कर रहे बाबू। ये देखो हीरो हीरो निकल गया, बस बाहर जाने को चाहिए। और एक सेकंड में ऐसा कर देता है ना, यहीं पे रहेगा, जैसे देखेगा कोई अंदर बाहर चले गए सीधा भाग जाता है कहीं ना कहीं। जाओ आप। ये हमारी प्रिंसेस उठ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी अब हम मालिश करेंगे, मालिश 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 मालिश। हाँ, मालिश में रोती नहीं, अच्छा मानती है बहुत। बिल्कुल नहीं रोती मालिश में, खुश हो जाती है, खुश हो जाती है, आराम से करने देती है, रोती भी नहीं है। हाँ अभी जब से मम्मी नहीं है तो मैं कर रही हूँ इसकी मालिश। और कल हमने नहलाया था, नहलाया मम्मी का था, सास ने, और मालिश मैंने करी थी। है मालिश सुबह शाम मैं कर देती हूँ। हाँ, मान्या के अभी तक हम लंगोटी यूज़ कर रहे थे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पर अब जाके फिर न्यूबॉर्न डायपर मंगाया है, क्योंकि पूरे दिन बस वही है, फीड कराओ टॉयलेट पॉटी कर दी, फीड कराओ टॉयलेट पॉटी कर दी, और लंगोटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, फिर पूरे टाइम धोते रहा उन्होंने। सो अब जाके मैंने कहा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, अब डायपर यूज़ कर लेती हूँ। वेदांत के उसमें भी किया था, वेदांत तो आज तक ही करता है, हमारा इतना बड़ा हो गया है, वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, 3 साल का हो गया, पर वो अभी भी करता है। तो इसके लिए तो हमें लगाना ही पड़ेगा, ये तो अभी बहुत छोटी है, छोटी छोटी। वैसे चुप नहीं हो रही है, नीचे रख के ऐसे रखती है तो ऐसे अच्छा मानती है, गोद में जैसे पकड़ के हिलाऊंगी भी तो भी नहीं, कंधे में ऐसे रखती हूँ तो अच्छा मानती है बहुत ज़्यादा, तब जाके चुप होती है। क्योंकि अभी इसको दवाई पिलाई है, दवाई पिलाने के आधे घंटे तक फीड नहीं करवाना है, इसलिए इसका रोना चल रहा है, रोना धोना हो रहा है, रोना धोना। अब देख सकते हैं आप, सारे रैक लाइन से लगा दिए हैं, कल शाम को लगा रहे थे लोग। और बाकी में तो कुछ में पेंट हो गया, 1-2 रह गए, बाकी थेरेपी और है जो रह गए, और इनमें प्लांट्स पे शिफ्ट कर दिए हैं। ये बाकी ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी है, स्टूल भी बनाई है, साथ ही बना दी थी इनके साथ। बाकी हमारे प्लांट्स देख सकते हैं, अभी ये रूट ट्रे में लगे हैं, रेडी होंगे बाद में। ये सारे रूट ट्रे में लगे हैं अभी, इसमें भी, इसमें भी। बाकी कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने ली है साड़ी, तो मैं वो आपको इतने उससे दिखा नहीं पाई थी। जब भैया आए थे तो भैया से मैंने स्टार्टिंग में पूछ लिया था कि स्टार्टिंग रेट क्या है, तो बोलते हैं 500 से शुरू है। और भैया जब दिखाने लगे, भैया ने 500 की हमें एक साड़ी दिखाई, और उसके बाद भैया सीधे 2000, 2400, 3000, 3500 ऐसे में आ गए। और हमने बोला आप तो सीधे एकदम महंगी दिखाने लग गए हो, तो बोलते हैं अभी महंगा वाला बैग ही कहाँ खोला है जिसमें 10-10, 15-15 हज़ार की साड़ियाँ हैं। पर लेकिन वैसे वो हमें इतनी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी, आसाम की, जो मतलब आपने देखा होगा आसामीज़ जो है वो पहनते हैं, मणिपुरी वो बता रहे थे, तो सारे वहाँ के डिज़ाइंस थे और अलग अलग वर्क बता रहे थे वो। और मैंने 2 लिए, एक मैंने लिए हैं हैंडीक्राफ्ट वर्क में, पूरी हाथ से बनी हुई है, थ्रेड वर्क है उसमें, और एक सिल्क स्टाइल में है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ वो। वैसे हमने 3 का कॉम्बो बना के लिया है, एक भाभी ने ली है। अभी मम्मी भी आई है, सास, मैं सास को दिखाऊंगी क्योंकि वो कल नहीं थी, कल उस वक्त मम्मी मंदिर चली गई थी। मम्मी को दिखाऊंगी तो मम्मी ये वाली तो मम्मी को ठीक लगेगी, वो वाली मम्मी बोलेगी यस की ले रखी हो, ऐसे कहेगी, देखना है, मम्मी को समझ नहीं आएगी। हाँ, तो एक आप देख सकते हैं जो मैंने ली है सिल्क की, वो ये है, पर इसमें सबसे अच्छा ये है, ये इतनी सॉफ्ट है और इतनी लाइट वेटेड है, पहन रहे हैं तो लग भी नहीं रहा है कुछ पहना है। और मुझे इसका कलर कॉम्बो बहुत अच्छा लगा था, आप देख सकते हैं, पर्पल विद क्रीम, ये थोड़ा क्रीमिश है, और ऐसा ही ब्लाउज़ है, ऐसा ही इसकी पल्लू है, बाकी साड़ी पूरी पर्पल रंग की है। और दूसरी जो मैं आपको बता रही हूँ हैंडवर्क वाली, वो ये है, इसमें 3 ही कलर थे, कलर मेरे को इतना ज़्यादा एकदम देखते ही वाव टाइप्स नहीं लगे थे, एक येलो था, एक पिंक था और एक ब्लू था, तो मुझे सबसे अच्छी फिर भी यही लगी। और एक मन मेरा ये इसको लेने का था ही, तो मैंने ली है, पर पहन के कैसी लगेगी ये पता नहीं, आप दिखाऊं मैं, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखिए पूरा थ्रेड वर्क है इस साड़ी में,
और ये इसका पल्लू है, बाकी आगे को तो प्लेन है। और ये देख सकते हैं पूरी थ्रेड वर्क है। मम्मी यहाँ आओ, अभी मम्मी को दिखाती हूँ। हाँ देखना। हाँ कल जब चले गए थे ना आप, कल जब चले गए थे ना आप मंदिर, मंदिर उसके बाद साड़ी वाला आया था, साड़ी ली। आज कब आया था? कल जब मंदिर गए थे आप। अच्छा कल आया था। कल मम्मी नौकुच्चा मंदिर गई थी, हनुमान मंदिर, तब ये 2 साड़ी ली है। अच्छी लग रही है? ठीक लग रही है। ये वाली कैसी लग रही है? इसका तो अजीब नहीं समझ आया था, अजीब भी लग रही है। ये तो अजीब ही लग रही है। ये हाथ से बनी है, हाथ से तो बनी है, पूरी थ्रेड और हाथ से बनाई हुआ देखिए। ये वाली सिल्क है, पर मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे चाहिए थी ये। अब जब पहनूंगी तब पहनूंगी। इसका ब्लाउज है वैसे वो ब्लू ही है, पर मैं सोच रही हूँ इसमें पिंक टाइप का ही कुछ मंगाऊंगी, तभी अच्छी लगेगी। एकदम पूरी शायद ब्लू भी अच्छी नहीं लगेगी। बाकी इस तरीके का गोल्ड डिज़ाइन सिर्फ ये पल्लू में है, बाकी आगे को प्लेन है, बस ये बॉर्डर और इस तरीके के फ्लावर ही बने हैं पूरी साड़ी में। और ये तो अच्छी लग रही है। ये वाली मेरे को लग ही रहा था आपको नहीं समझ आएगी। इसमें हाथ से कर रखी है ना कढ़ाई हो। हाँ तब ये पहन के देख जाइए अब जैसी लगेगी, पर अच्छी लग रही थी बहुत। आपने कभी सूट पहना है? वो तो क्या कहते हैं उसी दिन गए कह रहे ना। आपने सूट पहना है कभी? शादी के बाद पहना नहीं थोड़ी। पहना? हाँ। फिर साड़ी क्यों पहनी फिर? मम्मी हमेशा साड़ी ही पहनती है, मैंने कभी सूट में नहीं देखा है। और मैक्सी मम्मी की फेवरेट ड्रेस, हमेशा मैक्सी पहनती है मम्मी। और कहीं जाना हो या कुछ हो तो साड़ी। सूट शादी के बाद मम्मी कह रही है मैंने पहना है, पर फिर पता नहीं क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पापा को अच्छा नहीं लगता था? पहने यार शादी के बाद। पहने? सासू ने कहा कैसे लगती है शादी के बाद सूट पहनते हैं। अच्छा सासू ने कहा, पापा को दिक्कत नहीं थी, सासू को थी। पापा तो कुछ नहीं कहते, पापा तो कहते थे पहन, क्या हम सूट पहन के कहते थे। अच्छा तो क्या कहते हैं, वैसे मुझे भी पापा का एक किस्सा याद है। शादी के बाद मैंने शादी के अगले दिन क्या कहते हैं जीन्स और टॉप पहनी थी, क्योंकि मैंने सोचा शादी के बाद फिर सूट साड़ी दिखाऊंगी तो झूठा क्यों दिखाऊं, मैं तो पहनती थी। तो पंकज मजाक करते हैं पापा से, ये देखना अपनी बुआरी को हाफ टी शर्ट पहन रखी है। तो पापा बोलते हैं क्या हो रहा है, तेरी बीवी है, जब इसका पति मना नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। मतलब पापा भी कुछ नहीं कहते थे, पापा भी बहुत अच्छे थे और अच्छा भी बहुत मानते थे। मम्मी कह रही है मेरे को सासू ने मना किया, सासू कह रही थी कि कैसी लगती हो, तो इसे मम्मी ने कभी नहीं पहना। और अब तो मम्मी साड़ी भी, हाँ मम्मी मैक्सी ही पहनती है, जब देखो आपको मैक्सी में ही दिखेगी। मैक्सी भी मजबूरी में पहनती है। मजबूरी में पहनती हूँ सभी पहनते हैं, मतलब साड़ी में भी तो बवाल लगता है। साड़ी में बवाल लगता है कह रही है मम्मी। सही है, जिसमें कंफर्टेबल हो। जैसे हम टी शर्ट इनमें अच्छा मानते हैं, हम तो निक्कर में भी अच्छा मानते हैं, हम तो ऐसे ही पहनते हैं। अभी वीडियो सब जगह चले जाएगी देखिए। तभी तो ले रही हूँ, पता चलना चाहिए ना क्या रहा पुराना।